और डीबीएस कॉलेज के वो लीगल एडवाइजर थे, साथ ही साथ अन्य संस्थाओं के भी वो लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी युवा प्रकोष्ठ के कई पदों पर वे विराजमान रहे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और उनका असामयिक देहावसान हो गया। और राजनीति और विधि के क्षेत्र में जो एक सितारा चलित होता है कि बहन है श्रीमती अलका नेगी जी, प्रिंसिपल विजय पब्लिक स्कूल। हमारे बीच में पधारे हुए मंचा सिंह वीरेंद्र पोखरिया जी, जो कि उत्तराखंड राज्य सिद्धार्थ पोखरिया द्वारा, पंकज पटवाल जी, जो कि टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं, एक बार जोरदार और अंग्रेजी चंद्रनी जी द्वारा अभी कुछ समय बाद कैरम का भी टूर्नामेंट होगा, उसके बाद बैडमिंटन का भी होगा, उसके बाद वह क्रिकेट का भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होता है। तो इसके लिए भारत सुशील देहरादून बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। अब मैं ज्यादा न कहते हुए निवेदन करूंगा सम्मानित सचिव महोदय जी की मुख्य अतिथि के सम्मान में दूसरा मंचा सिंह माननीय जिला जज महोदय, आज के मुख्य अतिथि हमारे विशिष्ट सीएम मैम एवं विशिष्ट अतिथि डीएलएस सेक्रेटरी मैम, हमारे बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष मनमोहन गढ़वाल जी, स्वर्गीय अमित पोखरिया जी की बहन अलका नेगी जी, उनके भाई हमारे भी बड़े भाई वीरेंद्र पोखरिया जी, जो वरिष्ठ आंदोलनकारी और समाज सेवी है। आप सभी की मंचा सिंह अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभागार में उपस्थित उत्तराखंड बार काउंसिल के हमारे सम्मानित सदस्यगण तिवारी जी, तोमर जी, पंडित जी, सभी सम्मानित सदस्यगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने सफल टूर्नामेंट का आयोजन समिति द्वारा किया गया। विशेष तौर पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मेहरा जी के लिए हो जाए। मेहरा जी हमेशा की तरह 2 दिन से लगातार यहाँ पर विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा अमित पोखरिया जी के सिद्धार्थ पोखरिया और उनके मित्र पंकज पटवाल जी को, और विशेष तौर हमारी छोटी बहन अंजिल चमोली, वो भी लगातार 3 दिनों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पुनः एक बार अपने अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बार से देहरादून की ओर से इन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि जिला जज देहरादून श्री प्रेम सिंह फुलवाल जी और विशिष्ट अतिथि सीएम श्रीमती रिंकी साहनी जी और सचिव श्रीमती सीमा भुंगी जी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मनमोहन गढ़वाल जी और सचिव राघवी सिंह बिल जी, उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई भानु सिसोदिया जी और पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, महिला उपाध्यक्ष सीमा चड्डा जी, बार काउंसिल के सदस्य बड़े भाई योगेंद्र तोमर जी, बार काउंसिल के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी जी, बार एसोसिएशन के सदस्य श्री रंजन सोलंकी जी और हमारे मित्र भी हैं भाई भी आदर विंध्याल जी और अरुण शर्मा जी, खुराना जी हमारे साथी रहे हैं, मनोज यादव जी और हमारे डीएवी कॉलेज के सचिव और अध्यक्ष संग्राम सिंह कुंडल जी, राकेश नेगी जी और तमाम मेरे साथी, नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा। मैं समझ चाहूंगा कि नाम लेना थोड़ा लंबा हो जाएगा। और हमारी बड़ी बहन जो है अलका नेगी और भतीजी फाल्गुनी पोखरिया जो अभी पोखरिया की सुपुत्री है और सिद्धार्थ पोखरिया जो सुपुत्र हैं, उनके द्वारा आज जो शतरंज प्रतियोगिता कराई जा रही है। और विशेषकर मैं मेहरा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि
लगभग 3 वर्षों से इस टूर्नामेंट का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनको विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरा। और पूरी आयोजक टीम, अंजलि होगी, पटवारी जी होंगे, तमाम लोग, हमारे थापर जी भी हैं, अभिजीत नेगी भांजा है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, एडवोकेट है। साथियों, पहले तो मैं सर्वप्रथम जो विजेता है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, और जो रह गए हैं उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जब टूर्नामेंट होता है, कोई भी खेल होता है, एक जीतता एक हारता है, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप अच्छा खेले और आगे प्रयास करते रहे कि हम उससे भी अच्छा बेहतर करें। कल हमारे अधिवक्ता भाई हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष हमारे राकेश गुप्ता जी, कल वो कह रहे थे कि हमने बहुत टूर्नामेंट देखे हैं कि वो 1 या 2 साल चलते हैं, बंद हो जाते हैं, पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जब तक सांस रहेगी तब तक अभी का जो टूर्नामेंट होता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ज्यादा ना बोलते, क्योंकि सीनियर लोग बैठे हैं, मैं इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज स्वर्गीय श्री अमित पोखरियाल की जो इसके सीनियर एडवोकेट थे, उनके सम्मान में आप लोगों ने जो शपथ प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की है। विगत 3 वर्षों से शायद आप लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, और आज भी इस कार्यक्रम में भी लास्ट ईयर में आया था, तो उसमें काफ़ी भीड़ थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एडवोकेट साहिबान सब जो है इस प्रतियोगिता में रुचि रख रहे हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि शतरंज का खेल एक ऐसा है कि जो एडवोकेट से ही रिलेटेड है, सारा माइंड गेम है, और एडवोकेट्स बड़े माइंड वाले होते हैं, तो वो दो राय है नहीं। आप लोगों को सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, और बाहर के सभागार में जो है बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। आज इस प्रोग्राम में जो लोग भी विनर रहे हैं और जो लोग विनर नहीं हो भी पाए हैं, तभी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप लोगों ने यहाँ दिखाई है, और मैं यहाँ आमंत्रित करके आपने सम्मानित किया, उसके लिए मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इसमें देहरादून बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष मनमोहन जी यहाँ बैठे हैं, सचिव साहब भी है, पूर्ण कार्यकारिणी यहाँ है, और बड़े बड़े दिग्गज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के इतने सीनियर एडवोकेट्स जो मेंबरान हैं, और सीनियर काउंसिल जितने देहरादून के, मैं सभी लोगों को से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन परिचित लगभग मैं हो गया हूँ। 2 साल मुझे होने जा रहे हैं, तो अब सभी लोगों से मेरा परिचय हो चुका है। तो आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, और इसी प्रकार से आप लोग आने वाले समय में भी यहाँ पर कार्यक्रमों को आयोजित करते रहेंगे, और हमारे सभी एडवोकेट साहिबान को जो यहाँ से जुड़े रहने का एक, क्योंकि इस प्रकार के प्रोग्राम से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय रहता नहीं, अपने पास हम अपने लिए समय नहीं होता। तो इसके माध्यम से जो है जुड़ने का एक तरीका आपने बहुत अच्छा निकाला है। तो ये इसी प्रकार प्रोग्राम आप चलाते रहिए। एक कल भी एक बड़ा प्रोग्राम, अच्छा सा प्रोग्राम हुआ था, जिसकी रिहर्सल हमने देखी थी यहाँ, तो सोनी की चिड़िया वाला जो प्रोग्राम था, वो सीनियर एडवोकेट साहब अभिनंदा जी ने एक प्रयास किया, तो उसमें सारे एडवोकेट साहिबान लोगों का मैंने देखा था, कल अभिनय भी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये एडवोकेट है या फिल्मी एक्टर है। तो एक्टिंग भी कर ले रहे हैं, कोर्ट में भी है, और कोर्ट में तो आप अपनी विद्वता दिखाते ही हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए श्री कन्वेश गुप्ता जी परवीन कावल जी कितना तालियां बजाते रहे। राजन सूच सुमित अग्रवाल जी
रुपये का नगद पुरस्कार और 500 रुपये का नगद पुरस्कार आयोजकों की ओर से प्रदान किया जा रहा है और साथ ही साथ 1100 रुपये का नगद पुरस्कार अनेक प्रोग्राम की पहले सरल और सूक्ष्म व्यवहार के और साथ ही साथ और हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह की शोभा बढ़ाई। साथ ही साथ सीजे महोदय का भी एक बार पुनः अभिनंदन धन्यवाद आयोजन समिति करती है और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय का भी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बार एसोसिएशन देहरादून के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री मनमोहन गंगवार जी से कृपया सभी का धन्यवाद अदा करते हुए इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। आज के मुख्य अतिथि हमारे जिला जज महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि सीजीएम महोदय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे सचिव, हमारे बार काउंसिल के सम्मानित सदस्य, फाल्गुनी तहत को हम गुनगुन के नाम से ज्यादा बुलाते हैं, और हमारी बहन देवी और हमारे प्रोग्राम की साथियों, आज जहां पे आप लोग बैठे हुए हैं ये सब एक दिमाग का खेल है। मैंने कभी जीवन में अपने दिमाग का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा, मैंने कहा घिस जाएगा ये घिस जाएगा, जैसे रबड़ घिसते हैं, पेंसिल घिसते हैं। मैंने कहा यार दिमाग को घिसूंगा तो दिमाग तो रह नहीं जाएगा, तो दिमाग बेकार हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि तो दिमाग का ही खेल होता है, और जिसका जितना दिमाग का इस्तेमाल हुआ वो विजय भी बने, आपने प्रतिभाग भी किया। और चूंकि हम नहीं कर चुके थे इस्तेमाल कभी दिमाग का, तो हमने प्रतिभाग नहीं किया। सबसे ज्यादा किया 10 बार अध्यक्ष बन गए। वो तो एक अलग वो है विषय कि मैं 10 बार अध्यक्ष बन गया। अभी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो जैसे मोदी जी पूरे देश का बना रहे हैं, मैं तो खाली मोदी लगूंगा। हमारे बड़े भाई प्रोग्राम जी भले हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन अगर वो स्वास्थ्य से एक बार निहार रहे होंगे ना, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को हम काबू बोलते हैं, गुनगुन को सभी को निहार रहे होंगे कि हाँ मेरे बच्चे आज भी याद करते हैं, और हम अधिवक्ताओं के भी दिलों में वो आज छाए हुए। आज जहां पे हम लोग आज जैसे वीरेंद्र पोखराज जी ने कहा कि ये सत्र कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये सांसें हैं। आज कितनी बड़ी बात बोली हूं कि जब तक सांसें हैं तो ये बंद नहीं होगा। पारिश्रम जो भी बधाई के पात्र है हमारे, उनकी बहन आई है हमारे बीच में। अच्छा लगता है कि परिवार एक नहीं होता है। जैसे हमारा परिवार कौन सा, हमारा परिवार न्यायपालिका को लेके है कि न्यायपालिका हमारी परिवार है। तो आज अपना इतना कीमती समय, व्यस्त समय, और जब तक बैठाया कि नहीं आपने बैठे रहना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल देर हो रही मैं जा रहा हूं, यही तो परिवार होता है। इस परिवार की परंपरा को भी आगे बढ़ाना है हमने। हर सुख में हम चाहते हैं कि सुख में हमारी फोटो न खींचे, लेकिन कम से कम दुख में एक बार कंधे पे अपेक्षा करते हैं आपसे, कंधे पे एक बार जरूर हाथ रख देना, क्योंकि जो बुरे वक्त में काम आता है वो एक सच्चा इंसान भी होता है।
मान लिया हम किसी पे आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार की विरोध, लेकिन कभी ऐसे नहीं। मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्म, इन तीनों से इंसान होता है। आज जिन्होंने प्रतिवाद करा वो सभी बधाई के पात्र हैं। और देश में तो एक अचानक से ऐसा लगा कि जैसे एक सूरज की ऐसी कौन सी किरण आई जो आज वो जो है जीते फाइनल में, और शायद 2 बार के चैंपियन जो रहे उन्हें हराया राजन जी को। कोई बात नहीं राजन जी, नेक्स्ट टाइम बेटर टाइम। और उसमें नए बच्चे जो पहुंच से नहीं पाए वहां तक, कछुआ खरगोश की भी कहानी सुनिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसकी वो बता तो धीरे धीरे रेलगाड़ी धीरे सब कुछ हो गया। तो आप बताएं कि बात करें खासकर नेहरा जी को तो जो जिम्मेवारियां सौंपी जाती हैं, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट की लेके हो, वो जब तक रात को सारे खिलाड़ी अपने घर नहीं चले जाते थे, अपने कमरों में नहीं चले जाते थे, वो ग्राउंड पे ही रहते थे। आज भी उनकी स्थिति यहाँ पे भी वही है, चाहे वो कैरम का होता है हमारा, चाहे ये शतरंज का होता है हमारा, वो अपनी भूमिका का निर्वहन इस तरीके से करते हैं जैसे घर में गार्जियन जो जिसे कहा जाता है, लोग हमें गार्जियन समझते हैं, लेकिन इन टूर्नामेंटों के सारे गार्जियन सिर्फ एक ही सच है, वो रहते हैं। और पंकज पटवार, अंजलि, देखो काकू को तो इसलिए भी कहूंगा या उन्नू को इसलिए भी कहूंगा, ये तो है एक इन लोगों की भूमिका। ये सुबह कितने बजे आ जाते थे, कितने बजे जाते थे तो मुझे भी नहीं पता, पर लेकिन जब भी मैं कचहरी जाता हूँ, मैं भी 9 बजे करीब आ जाता हूँ सुबह, तो ये मुझे यही मिलते थे। कभी किसी चीज की कमी हो रही है तो वो लानी है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, इन चीजों में। और पटवाल जी और अंजलि जी, आपसे भी यही उम्मीदें रखते हैं कि एक न एक दिन मेरा भी स्थान किसी ने संभालना है, एक न एक दिन स्थान मेहरा जी का भी संभालना है। तो इन चीजों को सीखना भी चाहिए हमें, जब हम सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी तरह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, उसे वैसे रहने देना, तो कम से कम दिमाग का भी इस्तेमाल होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं डॉक्टर फाल्गुनी पोखरियाल, मैं और मेरा छोटा भाई एडवोकेट सिद्धार्थ पोखरियाल, हम बार एसोसिएशन देहरादून के मेंबर्स हैं। हमारे फादर जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उनकी श्रद्धांजलि में हम एक टूर्नामेंट रखते हैं, एक चेस टूर्नामेंट रखते हैं। इस साल 2025 में हमने तीसरी बारी उसको आयोजित किया है। और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर मनमोहन कंडवाल, बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उनका पूरा सहयोग रहा है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे पिता की याद तो हमारे जहन में हमेशा रहती है, पर इस आयोजन के दौरान जब हम सारे अधिवक्ताओं से यहाँ पर मिलते हैं, सबके साथ 2 दिन टाइम स्पेंड करते हैं और चेस खेलते हैं, तो इस दौरान हम और अपने पिता की यादों में जुड़ जाते हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस टूर्नामेंट में आने के लिए और हम लोगों का साथ देने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि अगले साल भी 2026 में हम फिर से इस टूर्नामेंट का उत्साहपूर्वक आयोजन करेंगे।